गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। आज बाइनोमियल की सेकंड क्लास स्टार्ट होगी बच्चों। देखो, फर्स्ट क्लास में आपने एक तो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला और जनरल टर्म कैसे कैलकुलेट की जाए ये चीज आपने समझी थी, है ना। आज की हम सेकंड क्लास में देखो किस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। सब बच्चे ध्यान देना। अब रिसेंटली अब जेई के पेपर में इस तरीके के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, रिमाइंडर कैलकुलेट करने वाले। सपोज जैसे क्वेश्चन है 3 की पावर 200, व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर left when 3 raised to power 200 is divided by 8 divided by 8। इस साल 2022 में भी काफी पेपर्स में रिमाइंडर कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आए हैं, इससे पहले भी आया कर रहे थे। ठीक है, देखिए जैसे कि जेई का ही पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है, तो 3 की पावर 200 में किसका डिवाइड करना है, 8 का। इसका प्रॉपर मेथड बाइनोमियल थ्योरम से बच्चों, पर मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम से नहीं, मैं देखो किस तरीके से आपको समझा रहा हूं इन क्वेश्चनों को करने का तरीका। अगर कोई बाइनोमियल थ्योरम से करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए, 8 का डिवाइड करना है तो इस नंबर को 8 के बहुत नियरेस्ट बनाने की कोशिश करें। जैसे मैं इस नंबर को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर रेस टू पावर 100, तो ये हुआ 9 की पावर 100, राइट बच्चों। अब ये 9 8 के क्लोजेस्ट है बहुत, क्या लिख सकते हैं 9 को आप 1 + 8 रेस टू पावर 100। फिर बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बजाय देखो कितना बहुत सिंपल सा एक मेथड है, ध्यान लगा के सुनो मेरी बात। मैंने इसको पहले क्या करूंगा, जिससे डिवाइड करना है उससे लार्ज बनाने की कोशिश करूंगा इस नंबर को। उससे स्मॉलेस्ट नहीं होना चाहिए, उससे लार्ज होना चाहिए। ये नंबर पावर नहीं, ये बेस, एक्सपोनेंट नहीं बच्चों। तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। अब आप 8 का डायरेक्टली इसमें डिवाइड कीजिए, 8 का डायरेक्टली इसमें डिवाइड कीजिए। मैं लिख देता हूं यहां पर, आफ्टर डिवाइडिंग 8, रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों, देखो 1। जो रिमाइंडर बचे ना आपको वो लिखना है 1 रेस टू पावर 100, 1 रेस टू पावर एनीथिंग 1 ही रहेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 1। रिमाइंडर क्या लेफ्ट रहा, 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो और क्वेश्चन करते हैं, इसे इरेज करता हूं, मैं आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आज की क्लास में समझाऊंगा बच्चों, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सब देखना, 27 की पावर 999, ठीक है। इसे आपको डिवाइड करना है बच्चों 7 से। ये 2017 में ऑनलाइन पेपर में आया 8 अप्रैल को। 27 की पावर 999 इज डिवाइडेड बाय 7। और वही रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 6। क्लियर। देखिए सबसे पहले क्या कहा मैंने आपको, ये नंबर 7 से बड़ा होना चाहिए, बेस। तो 7 जिससे डिवाइड करेंगे उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा है बच्चों 7 से, आप डायरेक्टली इसमें 7 का डिवाइड कर दीजिए और ओनली रिमाइंडर लिखना है आपको, कोशेंट नहीं, रिमाइंडर। तो 7 3 जा 21, 6 लेफ्ट रहा, तो दिस इज 6 रेज टू पावर 999, राइट। अब क्या ये 6 7 से डिवाइड जाएगा,
नहीं। तो फिर हम क्या करें बच्चों, इसमें इसको फिर से 7 से बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से। देखो, एक ऐसे भी किया जा सकता है, एक पावर 6 अलग कर लेते हैं और इसकी पावर बचेगी 998। ठीक है, एक 6 अलग कर लेते हैं और इसकी पावर कितनी बचेगी बोलो, 998। इससे क्या प्रॉफिट होगा, 6 का स्क्वायर और इसे लिखते हैं 449। तो 6 का स्क्वायर कितना रहा, 36, और ऊपर पावर कितनी है, 449। अब इसमें तो 7 का डिवाइड जाएगा नहीं, पर यहां तो 7 का डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 का डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या लेफ्ट रहा फिर से, 1। 7 5 जो 35, 1 रिमाइंडर, 1 रेस टू पावर 449। 1 की पावर कुछ भी और उसे 6 से मल्टीप्लाई करो, तो फाइनली आपका आंसर आया 6। अच्छा, कोई इस तरीके से ब्रेक नहीं करना चाहता, कैसे भी ब्रेक कर सकता है। देखो, ये फटाफट अपना आंसर आ गया। सपोज करो किसी बच्चे ने सोचा कि इस तरीके से ब्रेक किया जाए, इस पावर को कैसे सॉल्व किया जाए। उसे लगा कि मैं 6 का क्यूब अलग कर लेता हूं और 333, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 6 की पावर 3, 216। अब आपको इसमें 7 का डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना पड़ेगा। 7 3 जा 21, 6 रिमाइंडर बच गया बच्चों, 6 रेस टू पावर 333। क्या अब डिवाइड जाएगा, नहीं। तो अब इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। तो फिर से इसको मतलब लार्जेस्ट बनाना पड़ेगा 7 से। तो 6 का फिर से क्यूब लिख लेते हैं और 111, राइट बच्चों, 216 की पावर। और जैसे मैंने किया था लास्ट टाइम, 6 अलग किया, फिर इस पावर को इवन बनाया और इवन बनाने के बाद स्क्वायर के हिसाब से ब्रेक कर लिया, तो वो भी यहां करने पर तुरंत आपका आंसर आ जाता 6। पर कोई बच्चा इस तरीके से ही क्यूब में ब्रेक करना चाहता हो तो उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। किसी भी तरीके से करेगा आंसर वही आएगा। मेथड ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो 6 रिमाइंडर रहा, पावर 111। अब फिर से क्या ये 3 की टेबल में है बच्चों, यस, ये फिर से 3 की टेबल में है ये पावर। तो इसको फिर से आप 6 का क्यूब और क्या लेफ्ट रहेगा, देखो चेक करो, 28 कि 27, 3 34, 3 और ये 37 बचा। ओके, फिर से ये 216, फिर आप 7 का डिवाइड करेंगे, 6 बचेगा। अब ये 3 की टेबल पे नहीं आ रहा, आप ब्रेक वैसे नहीं कर सकते जैसे हम लोग इस तरीके से कर रहे थे, अब वही मेरी तरह आपको करना पड़ेगा। और फिर इसको 6 का स्क्वायर अलग करना पड़ेगा और पावर 18, और ये 36 हो गया, और 36 में 7 का डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर रहेगा, 1 की पावर 18 1, एंड फाइनली रिमाइंडर आया 6। सो आप जो मैंने लास्ट टाइम इससे पहले बताया था उससे फटाफट 1-2 स्टेप में आंसर आ गया था। कैसे भी आप इस पावर को तोड़ते जाइए, ब्रेक करते जाइए। जब जब ये नंबर इस डिवाइजर से बड़ा होता जाएगा तो डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। करते करते कहीं ना कहीं जाकर आपका आंसर, रिमाइंडर अपने आप लास्ट में बच जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? देखो मैं आपको और क्वेश्चन इस तरीके के बताता हूं, ठीक है? देखिए, आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। देखो, एक 2019 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2019 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। इफ द फ्रैक्शनल पार्ट of the number
2⁴ divided by 15 is k upon 15. Then k is equal to option 6, 8, 4. रिमाइंडर ऑलवेज याद रखना पॉजिटिव आना चाहिए, कभी नेगेटिव आ रहा हो तो पहले उसको पॉजिटिव बनाना। रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। फ्रैक्शनल पार्ट से मतलब वही आपका ये डिवाइड करने पर, जैसे सपोज करो, इसका मैं मतलब बताता हूं, ये जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वैसा ही कैसे क्वेश्चन है। सपोज जैसे 15 में 4 का डिवाइड करना है आपको, तो 3 टाइम्स डिवाइड गया, 3 रिमाइंडर रहा और 4 डिवाइजर था। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो ये 3 क्या था आपका कोशेंट, वो 3 रिमाइंडर और 4 क्या है डिवाइजर। और इसको क्या कहा जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। इसका मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये है, तो ऑब्वियसली आप समझ गए के क्या है रिमाइंडर और ये 15 क्या है डिवाइजर। तो आपको इसमें 15 का डिवाइड करना है और के कैलकुलेट करने का मतलब हो गया रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम वही प्रोसीजर जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, 2⁴ अपॉन 15। अब आप इसमें 15 का डिवाइड कैसे करेंगे बच्चों, ये बहुत छोटा नंबर है ना, इससे पहले बड़ा बनाओ। देखो मैं इस पावर को इवन बनाता हूं बच्चों। अच्छा एक काम करता हूं, 2 की पावर 3 ही अलग कर लेता हूं और 2 की पावर 400 ही अलग कर देता हूं, ठीक है। 2 की पावर 3 तो हो गया 8 और इसे लिखते हैं 2। 15 से बड़ा बनाना है तो कम से कम 2 की पावर 4 तो चाहिए आपको, समझ गए बच्चों। 2 की पावर 4 हो गया 16, 16 की पावर 100। अब ये 15 से बड़ा हो चुका है, अब आप इसमें 15 का डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें 15 का डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1। सो अगेन 1⁴ 8 इंटू 1 आंसर आया 8। तो इसका रिमाइंडर कितना रहा 8। इस k की वैल्यू रहेगी आपकी 8 आंसर। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। देखो कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, इस साल के करते हैं, ठीक है। आप इसे समझिए, मैं एक क्वेश्चन निकालता हूं इसी साल का 2022 का। देखो बच्चों इसी 2022 में काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हम डिस्कस करेंगे अलग अलग तरीके के क्वेश्चनों को। पर एक ये 26 जून 2022 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन है, द रिमाइंडर व्हेन 2021 raised to power 2023 is divided by 7. ऑप्शन है बच्चों 1, 2, 5 एंड 6। ओके करिए प्रोसीजर, आप लोग भी अपनी पर्सनली सॉल्व कीजिए, मैं भी इसे सॉल्व करके जिन्हें नहीं आया वो फिर से एक बार समझ सकते हैं। देखिए इसकी पावर 2023, पहले तो ये नंबर जिससे डिवाइड करना है उससे ज्यादा होना चाहिए है, तो आप 7 का डिवाइड करो और रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है इसमें बेस में, ठीक है, पावर में नहीं बेस में करिए। 7 का डिवाइड, 7 2 जा 14, 6 बचा, 6 और 2, 7 8 जा 56, कितना बचा 6 और 1, 7 8 जा 56, 5 बचा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं बच्चों, 7 2 जा 14, 6 और 2, फिर इसके बाद 56, तो कितना बचेगा 6 और 1,
फिर 56 और बचा 5। 5 रेज टू पावर 2023 हो चुका है ये अपना क्वेश्चन। अब इसमें ये पावर, ये जो बेस है ये छोटा हो गया इससे, तो आप इसे बड़ा कैसे बनाएंगे? 5 की पावर हम एक अलग कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, और 5 की पावर 2022 बची, राइट। जिस भी तरीके से आप ब्रेक करना चाहते हैं आप ब्रेक कीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? जरूरी नहीं मैं जैसे कर रहा हूं इस तरीके से, पर इस तरीके से आप लोग सॉल्व करते करते आपको आंसर मिल जाएगा। किसी भी तरीके से ब्रेक कैसे भी कर सकते हैं, प्रोसीजर ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 लिख देता हूं और ये पावर बचेगी 1011। क्लियर? इसमें 7 का डिवाइड कीजिए, 7 3 जा 21, 4 लेफ्ट रहा, 4 की पावर 1011 हो गया छोटा काफी। और करते जाइए। अब फिर से ये ऑड पावर हो चुकी है, तो एक 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं और 4 की पावर कितनी छोड़ देते हैं? 1011, 1010। अच्छा एक काम करें बच्चों, मेरे मन में एक और आया। अगर मैं, सुनो, अगर मैं ये लिखूंगा तब तो अब इसको वैसे ही ब्रेक करूंगा, 4 का स्क्वायर अलग 16 और बाकी बची 505 पावर ऊपर। फिर 16 में मुझे डिवाइड करना होगा किसका? 7 का। और ये हो गया 20, इसमें भी 7 का डिवाइड करना होगा, ठीक है, क्लियर। पर मैंने ऐसे सोचा कि अगर ये 4 का क्यूब बन जाए तो 4 का क्यूब 64 और 63 में डिवाइड चला जाएगा 7 का, तो 1 रिमाइंडर रहेगा। तो आप इसे 4 का क्यूब, क्योंकि ये 3 की टेबल में आ रहा है, क्योंकि इसका सम 3 है बच्चों। कितनी पावर लेफ्ट रहेगी जो भी हो लिखो, 3 3 जा 9, 9 और 7 जो भी आप देख लेना, ठीक है। ये हो गया 64 और इस 64 में अगर आप 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 1। अब आप देखिए 1 की पावर एनीथिंग, 1 इंटू 5, 5। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या आप सभी बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? ओके, डन। तो मैंने आज आपको बाइनोमियल में ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चन कराए हैं जो आप पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट बाइनोमियल में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके बच्चों।